अब तक की कहानी में शिवांश, यशवर्धन, टीना और अनुराग एक बड़ी गाड़ी में कहीं घूमने जा रहे होते हैं कि अनुराग उन सभी से कहता है कि इस गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए गाड़ी साइड में रोको। उसकी बात कोई नहीं मानता और कुछ समय बाद उसके बताए अनुसार सच में उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट एक महंगी लाल कार से हो जाता है। उस हादसे में उन्हें बस कुछ खरोंचे ही आई थी, लेकिन गाड़ी का बहुत अधिक नुकसान हो गया था। गुस्से में वो सभी लाल कार के ड्राइवर को बाहर निकालते हैं। वो लोग आर्या से नई गाड़ी मांगते हैं। वो उन सभी को अपनी हवेली चलने को कहती है और सभी मान जाते हैं। अब कहानी आगे। वो सभी एक सूनी अंधेरी खोई सड़क पर पिछले आधे घंटे से आर्या के पीछे पीछे चले जा रहे थे। सौम्या ने कुछ परेशान होकर पूछा, आर्या, और कितनी दूर है तुम्हारा घर? हे भगवान, मेरे पाँव दुखने लगे हैं। इतना तो मैं कभी अपनी जिंदगी में नहीं चली हूँ। आर्या भी थकी आवाज में बिना पीछे मुड़े जवाब देते हुए बोली, बस 5 मिनट और, इसी तेजी से चलो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। पीछे चलते हुए अनुराग ने यशवर्धन के पास आकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मतलब हम सभी ऐसे कैसे किसी अनजान लड़की के पीछे उसके घर में जा रहे हैं, वो भी तब जब हमारा लाखों का नुकसान उसने ही किया है और हम उससे पैसे मांग रहे हैं। शिवांश, जो अब संभल चुका था, वो कुछ सीरियस होते हुए बोला, मतलब क्या है तुम्हारा अनुराग? अनुराग अपने बाल नोचते हुए बोला, मतलब क्या? मान लो अपनी हवेली में ले जाकर ये और इसके घर वाले हमें जान से मार दें तो? उसके बाद तो पूरा झमेला ही खत्म। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। वैसे भी यार, कौन सी लड़की इतनी रात गए महंगी गाड़ी में घूमने निकलती है और उसके घर में कोई नहीं है जिसे वो अपनी मदद के लिए बुला सके? यशवर्धन ने अपनी कमर में लगी बेल्ट से पिस्तौल निकालकर हवा में लहराते हुए कहा, तो ये किस दिन काम आएगी? बस तुम लोग जरा होशियार रहना। आज रात ना ही हम में से कोई सोएगा और ना ही कुछ खाएगा। उसके घर का पानी तक नहीं पीना। आर्या कुछ थकी आवाज में बोली, बॉयस, आप लोग जो इतनी देर से बड़बड़ा रहे हो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। और यश, मेरे भाई, तुम्हारे पास जो खिलौना है ना, उससे मैं तो 5 साल की उम्र से खेल रही हूँ। यह कहते हुए आर्या एक कच्चे सड़क की ओर मुड़ गई और कुछ दूर चलने के बाद उन सभी को पुरानी और भूतिया हवेली दूर से ही नजर आने लगी। टीना उस घर को देखते हुए नाक सिकोड़ते हुए बोली, यार, ये है तुम्हारी हवेली? यह तो एकदम भूतिया है। आर्या उसकी ओर पलटी और उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, खबरदार, जो किसी ने मेरे घर के बारे में कुछ भी बुरा बोला तो वो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। सौम्या उसका ये रूप देखकर कुछ सिहर उठी, क्योंकि वो गुस्से में वाकई बेहद खतरनाक लग रही थी। शिवांश जल्दी से उनके बीच आकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, देखिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आपका घर बेहद खूबसूरत है और अब उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। आर्या शिवांश की बात सुनकर शांत हुए बोली, समझदार लगते हो। वो सभी बहुत जल्दी उस विशालकाय भूतिया हवेली के गेट के सामने खड़े थे। आर्या ने अपने पर्स से कोई रिमोट निकाला और कोई बटन दबाया। उसके ऐसा करते ही वो विशालकाय पुराना भारी भड़कम गेट तेज कर्कश आवाज करता हुआ खुल गया। ये सिस्टम देखकर टीना को यकीन ही नहीं हुआ। उसके मुंह से सीटी बज गई और सभी हंसने लगे। वो सभी गेट की ओर बढ़ ही रहे थे कि उन्होंने देखा एक 15-16 साल की सुंदर सी लड़की
बदहवासी उनकी ओर भागते हुए आ रही थी। वो पागलों की तरह चीखती हुई चिल्लाती हुई उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। आर्या ने उसे वहीं धर दबोचा और अपने गले जबरदस्ती लगाकर शांत करने लगी। वो लड़की बदहवासी खौफ में चिल्लाए जा रही थी, मुझे शॉक नहीं लेना, मुझे बिजली का झटका नहीं लेना। आर्या ने उसे चूमते हुए कहा, मैं आ गई हूँ ना, अब कोई आपको शॉक नहीं देगा। वो नज़ारा देखकर एक पल को सभी डर गए और गेट के आसपास किनारे सहमे से खड़े होकर उन्हें घबराए से देखने लगे। आर्या ने उनकी ओर देखते हुए कहा, अरे आप लोग घबराइए नहीं, ये मेरी छोटी बहन है और कुछ बीमार है। उसने यह कहते हुए अपनी एक उंगली कान के ऊपर घुमाई और वो सभी समझ गए कि वो मानसिक रूप से बीमार है। आर्या उसे जबरदस्ती खींचते हुए हवेली के अंदर ले आई और उसी रिमोट से एक बटन दबाया जिसकी मदद से उसने अभी अभी गेट खोला था। उसके ऐसा करते ही उस घर में सायरन बजने लगा और कुछ लोग भाग के उसके पास आए। वो सभी हट्टे कट्टे नौजवान लड़के थे और दिखने में अंगरक्षक लग रहे थे। आर्या उन सब पर गुस्से से बरस पड़ी, कहाँ ध्यान रहता है तुम सभी का? आज ये गेट के बाहर पहुंच गई थी, यदि यहाँ से बाहर भाग जाती तो हम इसे कहाँ कहाँ ढूंढते। उसकी डांट सुनकर सभी ने अपना सर नीचे झुका दिया। आर्या ने गुस्से में कहा, मेघा कहाँ है? मेघा उसी हॉल के विशालकाय सीढ़ी से जल्दी जल्दी नीचे उतरती हुई बोली, यस मैडम। आर्या उस पर चिल्लाती हुई बोली, तुम्हें पता भी है ये घर से लगभग भाग ही गई थी। यदि सही समय पर मैंने इसे पकड़ा नहीं होता, कहाँ थी तुम? मेघा ने नजरें नीचे करते हुए जवाब दिया, वो मैं नहा रही थी। आर्या ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, इसे नीचे ले जाओ और सुला दो। वो लड़की अब रोने लगी तो आर्या ने दोबारा उसे चूमते हुए कहा, अरे मेरी गुड़िया, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, रात हो चुकी है ना, जाकर अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। वो अंगरक्षक मेघा की मदद को आगे आए और उनके जाते ही आर्या सोफे पर बैठी हुई हाँफने लगी। उसके बाद उसने सभी को बैठने को कहा और घर की नौकरानी को चाय पानी लाने का हुक्म दिया। आर्या के कुछ संभलते ही शिवांश ने नरम लहजे में पूछा, आप ठीक तो हो ना? आर्या ने हाँ में सर हिलाया और पानी पीने लगी। अनुराग ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे पूछ लिया, वो आपकी बहन है? आर्या ने हाँ में सर हिला दिया। अनुराग ने फिर पूछा, मतलब सगी बहन है? आर्या उसके सवालों से कुछ नाराज होते हुए बोली, देखिए, माँ बाप के गुजरने के बाद मैंने कुछ ऐसे बच्चों को गोद ले लिया जिसके घर वालों ने उन्हें किसी बीमारी की वजह से घर से निकाल दिया था, या फिर सिर्फ लड़की होने की वजह से कचरे में फेंक कर चले गए। उसके बाद भी मेरा मन नहीं भरा तो मैं ओल्ड एज होम से जाकर कुछ बुजुर्ग माँ बाप ले आई। इन सभी ने मिलकर मुझे नया जीवन दिया है। उसके बाद आर्या उठती हुई बोली, देखिए, मैंने आज दिन भर से कुछ नहीं खाया है, तो प्लीज हम सीधे खाने की टेबल पर चल सकते हैं। बाकी बातें खाना खाते खाते भी हो सकती हैं। सभी ने मना करते हुए कहा कि हम पहले ही खा चुके हैं, लेकिन शिवांश उसके साथ खाना खाने के लिए तैयार हो गया। सौम्या और टीना ने उसे गुस्से में घूरा और अनुराग ने मजाक में कहा, कितना खाना खाएगा यार, अभी अभी तो ढाबे में ठूस ठूस के खाना खाया ना। शिवांश कुछ गुस्से में बोला, तुम लोगों का दिमाग खराब कर रखा है इस मनहूस ने। जरा देखो इसे, कितनी प्यारी और समझदार लड़की, जो कितना नेक काम कर रही है, क्या कुछ गलत करेगी हमारे साथ? तुम्हें इस पर भरोसा नहीं तो ना सही, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं इसके साथ खाना खाने जा रहा हूँ। शिवांश यह बोलकर आर्या की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर
एक और चलने लगा। आर्या हैरान सी उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद आर्या ने कहा, डाइनिंग हॉल इस तरफ नहीं बल्कि उस तरफ है। वो लोग दोबारा बैठक कक्ष में आ गए और सीधे दूसरी तरफ चलने लगे। अनुराग उन्हें जाते हुए देखकर बोला, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। सभी उसकी बात सुनकर हंस पड़े। आर्या भी उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी।